तुम पढ़े लिखे हो सकते हो, इस बात को मानता हूँ जेंटलमैन। इतने सारे फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारी जिसने इस भारत देश को आज़ाद किया, वो सारे लोग मारे गए। रीजंस क्या है पता है? मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ। सोचो, एक आईएएस ऑफिसर को सीधे कॉल पर धमकी दी जा रही है। मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा अभी मैं। और वो धमकी खुद डिप्टी सीएम दे रहे हैं। अंजलि कृष्णा एक आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने यूपीएससी 2023 में क्लियर किया था और फिलहाल इनको सोलापुर के करमाला में एज ए डीएसपी पोस्टिंग मिली थी। एक दिन वो मादा तुका के कुड्डो गांव में पहुंची, जहां इलीगल मिट्टी की खुदाई चल रही थी। आईपीएस अंजलि ने अपने ड्यूटी के तहत सबको अरेस्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। तभी एक एनसीबी वर्कर ने आईपीएस अंजलि के हाथ में फोन दिया और बोला, डिप्टी सीएम अजित पवार आपसे बात करना चाहते हैं। फिर डिप्टी सीएम ने उन्हें सपोर्ट करने के बजाय बोला, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुको और आप जाओ, वरना तुम पर एक्शन लूंगा। लेकिन आईपीएस अंजलि बोली, मुझे कैसे पता कि आप अजित पवार ही हो? आप ऐसा करो कि आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर लो। आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। फिर डिप्टी सीएम बोलते हैं, तुम्हें ज्यादा डेयरिंग हो रही है। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? और फिर वही कॉल आया, जिसके बाद अंजलि को काम रोकना पड़ा और ये मामला पूरे देश में सवाल खड़ा कर रही है। जब बड़े नेता सिविल ऑफिसर्स पर दबाव डाल सकते हैं, तब हमारा सिस्टम कितने हद तक सुरक्षित है। क्यों आप लोगों को मजा आया इस खेल को देखने में? आई एम मॉरिस, डार्क वेब पर्सन। एक्चुअल में क्या होता है ना, बताना चाहूँगा। जैसे कोई नया लड़की एग्ज़ाम देती है, टॉप करती है, आईएएस ऑफिसर में, आईएएस लेवल में बैठती है, अब उस एरिया के अंडर में आती है ना। यू आर कन्फर्म, ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया, भारत के सारे लोग आती है। अब उसके हाथों में उस एरिया के जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो सारे लोग उसके कंट्रोल्स में हो जाते हैं। मतलब उस लड़की को कंट्रोल्स में रखने के लिए, है ना। और आप लोगों के ऊपर जूती के नीचे आप लोगों को रखने के लिए इस चीज़ को एक्चुअली किया जाता है। मतलब नॉर्मल पर्सन को जूती के नीचे रखने में क्या आता है, आप ही लोगों को फाइनेंशियल इशू किया जाता है। और आप लोग फाइनेंशियल इशू में जब चले जाते हो तो होता क्या है कि आप लोग गलत काम करने के अकॉर्डिंग पे खड़े हो जाते हो और आपको पकड़ के सलाखों के अंदर में कर दिया जाता है। आप वो गलत काम करते क्यों हो? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ, जेंटलमैन जितने भारत के पीपल्स, ऑल पीपल्स होंगे, है ना। अब इस गलत काम को करते हो जन पैसों के लिए, जिससे आपके पास पैसे होते हैं और आपके बाद उसके बाद आप तो निकल जाते हो। और आपको देखकर कोई इनोसेंट लड़का अगर उस काम को करता है तो उसे सलाखों के अंदर में आपके एविडेंस ले करके उसके पूरे एविडेंस में डाल दिया जाता है। मतलब कि क्या कि आप जितना गलतियां किए रहते हो और आपके पीछे में जो लोग गलतियां किए रहते हैं, एक इनोसेंट के ऊपर में पूरा क्राइम्स चाप दिया जाता है। और वो जब वो जेल से बाहर आता है तो एक गैंगस्टर बन जाता है। उसका पहचान लोगों में, कई सारे लोगों में होता है, बहुत सारे लोगों में। बहुत लोग उसको भाई के नाम से जानते हैं, है ना, जो हकीकत बात है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। अब होता क्या है ना कि उस लड़के का लिंकअप कई सारे लोगों के साथ होता है और वो लड़के को पैसा देता है। और देने के बाद वो लड़का क्या करता है, जब गैंगस्टर बन जाने के बाद क्या करता है वो लड़का, कि कई सारे लोगों से पहचान तो होती है, तो उन सारे लोगों को लेकर के एक नई सी सरकार उस जगह पे खड़ा किया जाता है। तो ये सब नॉर्मल जस्ट टाइम पास। और बड़े बड़े जो लेवल के लोग होते हैं ना, आपकी पढ़ाई पे ब्रिटिश के लोग मुँह देते हैं, समझे। जो हकीकत बात है, रियल बता रहा हूँ मैं। इसी के लिए क्या है ना कि हमारे देश में इतने सारे फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारी, आप क्या गारंटी लेते हो कि आपकी कामयाबी से कोई इंसान आपकी कामयाबी से खुश होगा? और आप क्या गारंटी लेते हो कि आप जिस कामयाबी पे चढ़े होगे उस कामयाबी पे आप कोई गलत काम नहीं किए होगे, है ना। जो जेन्युइनली बात है, अगर मैं रिश्वत खा सकता हूँ तो समझ लो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है, समझे। मैं दुनिया के टॉप आइडियाज़ और क्लूज में दुनिया की 1 नंबर रैंकिंग में आता हूँ। और मैं चाहूँ तो भारत देश की दुनिया के अंदर सारे क्राइम्स को ख़त्म कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो अपनी ज़िंदगी को सेटल करने के लिए आपकी बात ट्रम्प सरकार, एक लेफ्ट हैंड साइड से मार के ट्रम्प सरकार यूएस के साथ काम कर सकता हूँ। नॉर्मल बात है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं। अगर मैं भी अपनी ज़िंदगी को देखने लगूँ तो शायद दुनिया की ऑपरेटिंग करना मैं भूल जाऊँगा, है ना। जो हकीकत बात है, एक्चुअली दुनिया के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बड़े बड़े बिलियनियर्स के अंडर में मैं काम कर चुका हूँ, करता था। दुनिया की 1 नंबर रैंकिंग में आता हूँ और मैं भारत से हूँ। वो तो अच्छी बात ये है कि भारत के 80% लोग बिलियनियर्स हैं। इसी के वजह से भारत देश बची हुई है। अगर वो बिलियनियर्स नहीं होते ना
तो आज इस भारत देश के अंदर बहुत सारे वॉर हो जाते हैं। उन लोगों के वजह से बची हुई है रिलायंस, जियो, इतने सारे अडानी, ये सारे लोग बचे हुए हैं बोल करके। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। मैं किसी भी जंग को मतलब शुरुआत कर सकता हूँ और ख़त्म भी कर सकता हूँ, ये सब जस्ट एक नॉर्मल बात होता है। मैं आपको रियल एविडेंस बताया हूँ, पूरा का पूरा सच। आपको सच जानकर क्या लगता है ना? और पता नहीं कोई मेरे ब्लड सेल्स को लेकर के मुझे यहाँ पे दूसरी ज़िंदगी जो होती है वो जीने का रास्ता दिया है। शायद कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा इस भारत देश में, जो आखिरी उम्मीद मेरे ऊपर रखा होगा। और मैं भी आप सभी लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि मेरे जाने के बाद आप क्या इस भारत देश को आने वाले 100 साल तक चला पाओगे? मिलते हैं दोस्तों।